नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के लिए बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा प्रारंभ कर दी है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेज डॉक्टर SK कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि बीएड में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश के लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस स्कीम बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 दिसंबर तक किया जा सकता है। एमएड नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 नवंबर तक किया जा सकता है। हरियाणा की सीमा पर स्थित हथनीकुंड बैराज पर सर्दियों का मौसम शुरू होते ही विदेशी पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी है, जिससे बैराज का दृश्य और अधिक मनमोहक बन गया है। विदेशी पक्षियों में साइबेरिया, चीन और दक्षिणी यूरोप के पक्षी शामिल हैं। इन देशों में इन दिनों अधिक ठंड होती है। ठंड से बचने के लिए मैदानी इलाकों की झीलों में अपने दिन गुजारते हैं। हथनीकुंड बैराज समेत ताजेवाला व अराइयावाला के नजदीक पिछले कई दिन से विदेशी पक्षियों के झुंड दिखाई देने लगे हैं। बैराज पर विदेशी पक्षियों की चहलकदमी और चहचहाट से नेशनल पार्क की साल का वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला बन गया है। वहीं दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र समेत साथ लगते राज्यों हिमाचल प्रदेश व यूपी और उत्तराखंड के लोग भी पहुंचने लगे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो चला है। इसी बीच दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। स्काईमेट मौसम एजेंसी ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई इलाकों में बरसात हो सकती है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण में किसी तरह की सुधार की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण इस साल के अपने चरम स्तर पर है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 560 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना की प्रक्रिया आज दोपहर 3 बजे से पहले खत्म हो गई। मतगणना के परिणामों ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की जीत पर मुहर लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इंदुराज नरवाल उर्फ बालू ने भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को हराया है। वहीं तीसरे स्थान पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी और चौथे नंबर पर इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक आए। इस उपचुनाव में बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ बालू को 60,636 वोट दिए। वहीं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 50,070 वोट ही मिल पाए। इसके बाद क्रमशः लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी को 5,611 वोट मिले। इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक को 4,984 वोट ही मिल पाए। हरियाणा के सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे खास चौंकाने वाले नहीं हैं। बड़ौदा के मतदाताओं के रुझान से पहले ही लग रहा था कि यहां कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। सही मायनों में बड़ौदा में कांग्रेस नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राज्यसभा सदस्य बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है। समग्र रूप से यह जीत हालांकि कांग्रेस की मानी जाएगी, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे नए चेहरे इंदु नरवाल को विधानसभा तक पहुंचाने का श्रेय हुड्डा पिता पुत्र को जाता है। बड़ौदा में कांग्रेस की इस जीत से हुड्डा व दीपेंद्र का पार्टी हाईकमान के साथ साथ जनता में भी कद बढ़ा है। साथ ही इस जीत के साथ हुड्डा ने खुद को एक बार फिर जाटों का सर्वमान्य नेता भी साबित कर दिया है। हरियाणा में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG कोर्स की फीस बढ़ाने पर सियासत गरमाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों से पहले 60,000 रुपए फीस ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 80,000 रुपए किया गया है। दूसरे साल 88,000, तीसरे साल 96,800 रुपए और चौथे साल 1,06,480 रुपए फीस देनी होगी। पूरे कोर्स के लिए सिर्फ 3,71,280 रुपए देने होंगे। सीएम ने कहा है कि 10 लाख रुपए का बॉन्ड विद्यार्थियों के लिए एक तरह से सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रावधान होगा। निजी मेडिकल कॉलेजों में तो सालाना 12 से 15 लाख रुपए फीस ली जाती है, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में 3 से 4 गुना है। NCR सहित हरियाणा के 14 जिलों में नहीं चलेंगे पटाखे, सिर्फ 8 जिलों में छूट। NGT के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय बेंच ने NCR में 30 नवंबर की रात तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। NCR के अंतर्गत आने वाले कुल 24 जिलों में से 14 जिले हरियाणा के हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, झज्जर, पानीपत और करनाल शामिल हैं। शेष 8 जिलों में पटाखे चलाए जा सकेंगे।
देश के सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अंतर्गत आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए 19 नवंबर अंतिम तिथि है। हरियाणा स्थित 2 सैनिक स्कूलों सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल व सैनिक स्कूल रेवाड़ी में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहला मौका है कि सैनिक स्कूल में छठी कक्षा से बेटियों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले साल 10 जनवरी को आयोजित होगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI की चौथी मेरिट लिस्ट मंगलवार को जारी की गई। 11 से 12 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से मेरिट में शामिल विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। विद्यार्थी 11 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कराकर दाखिला ले सकेंगे। 12 से 16 नवंबर तक सीट कन्फर्म की जाएगी। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से नए आवेदन के लिए पोर्टल खोला हुआ है। विद्यार्थी 16 नवंबर तक नए आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के लिए मंगलवार का दिन मंगल रहा। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। वहीं भाजपा जसपा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा। वे प्रदेश में अपना दूसरा चुनाव हारे हैं। इंदुराज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। योगेश्वर दत्त ने भी इंदुराज को ट्वीट कर जीत के लिए बधाई दी है। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर लिखा कि बड़ौदा हल्के का जनादेश स्वीकार करता हूं और भाई इंदुराज को जीत की बधाई देता हूं। अपनी माटी और देश के लिए मैं हर उस मोड़ पर आप सभी के साथ खड़ा हूं जहां जहां मेरे साथ की जरूरत होगी। साथ देने के लिए एक बार फिर सभी का धन्यवाद और आभार।